स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विभिन्न पशुपालन कक्षाओं की सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है पशुओं के रोग, डिजीज। जैसे आप एंथ्रेक्स का नाम सुना होगा, आपने एफएमडी का नाम सुना होगा, या आपने मिल्क फीवर का नाम सुना होगा। इस तरह से पशुओं में अलग अलग रोग होते हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं रोगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बात करी है पशुपालन चिकित्सा विज्ञान। ये क्या होता है? क्योंकि आप पशुओं के रोगों का अध्ययन कर रहे हो तो उसकी अलग से एक शाखा बनाई गई है जिसे कहा जाता है वेटरनरी साइंस, जिसे हम बोलते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो पशुओं के रोग, उनकी चिकित्सा तथा उनकी रोकथाम से संबंधित है। हम अगर बात करें कि इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होगी, तो देखिएगा, ऐसी शाखा जिसके अंदर क्या होगा, पशुओं के रोगों की अध्ययन होगा, प्लस उन रोगों की चिकित्सा कैसे होगी उसका अध्ययन किया जाएगा, और उनका हम रोकथाम कैसे करेंगे, उसको रोकेंगे कैसे। तो डिजीज, उसका प्रिवेंशन, उसके लक्षण, अगर इन सब की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जो पशुओं के रोग, उनकी चिकित्सा तथा उनके रोकथाम से संबंधित होती है, उससे कहा जाता है पशुपालन चिकित्सा विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेटरनरी साइंस। अब देखिए, जब हम पशु चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहे हैं तो चिकित्सा में हम किसका अध्ययन करते हैं? चिकित्सा किसकी करते हैं? रोग। तो हम रोग के बारे में पढ़ेंगे कि रोग की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है। वो देखिएगा, किसी भी कारणवश जो पशु है वो सामान्य कार्य की अथवा अकारकी में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे रोग कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य रूप से हम बोले कि पशु जो नॉर्मल दिनचर्या कर रहा है उसमें कुछ भी परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन का कुछ ना कुछ कारण तो होगा, उस कारण को हम सामान्य रूप से रोग बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे कि पशुपालन में रोग किसे कहा जाता है, तो देखिएगा, किसी भी कारणवश पशु की सामान्य कार्य की अथवा आकारकी में अवरोध उत्पन्न होना, इसे रोग क्या कहा जाता है। यह डिजीज की एग्जैक्ट परिभाषा है। तो पशुपालन चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन आपने समझा, उसमें जो सबसे बेसिक शब्द आता है रोग, उस रोग की परिभाषा आपने समझी जो लिखी हुई है, किसी भी कारणवश पशु की सामान्य कार्य की अथवा आकारकी में परिवर्तन या अवरोध उत्पन्न होना ही डिजीज कहा जाता है या कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, डिजीज, जब आप रोग की बात कर रहे हो तो रोग का कोई कारण तो होगा, रोग ऐसे तो नहीं फैलता, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो वो रोग कारक क्या होता है उसकी परिभाषा देखिएगा, रोग जनक को हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, पैथोलॉजी का नाम आपने सुना होगा जिसमें हम रोगों का अध्ययन करते हैं, तो वही वह शब्द लिखा हुआ है पैथोजन। देखिएगा, ऐसे सभी कारण जिनकी वजह से कोई सा भी रोग उत्पन्न होता है उसे रोग कारक या रोग जनक कहा जाता है। चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, किसी भी कारण से अगर जो रोग उत्पन्न हुआ तो वो सब उस केस में क्या हो जाएंगे? रोग जनक हो जाएंगे, जिसे पैथोजन कहा जाता है। तो देखिएगा, वे सभी कारण जिनकी वजह से उक्त रोग उत्पन्न होता है उसे रोग कारक या रोग जनक, जिसे हम पैथोजन कहते हैं, कहा जाता है। ये हुई पैथोजन की परिभाषा। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसे कहा जाता है रोग प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। आप जानते होंगे इम्यूनिटी पावर की कोरोना में बहुत बात हुई थी कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उस पर उस रोग का प्रभाव कम होगा। हम वही शब्द पढ़ रहे हैं, रोग प्रतिरक्षा। क्या होती है रोग प्रतिरक्षा? तो देखिएगा आप, जीवधारियों में किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जीव, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी, हम किसी भी जीव की बात कर रहे हैं, उसमें रोग रोकने की शक्ति एवं उसे सह लेने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहा जाता है। किसी वायरस बैक्टीरिया ने अगर शरीर पे अटैक किया और अगर उसमें उस रोग के लक्षण प्रकट नहीं हुए, इट मींस वो उस रोग के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। तो वही शब्द लिखा हुआ है जीव प्रतिरक्षा का मतलब क्या होगा? जीवधारियों में रोग रोकने की शक्ति और उस रोग को सहन कर लेने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरक्षा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो देखिए, पैथोजन और रोग प्रतिरक्षा, ये दो शब्द आपको समझ में आ गए हैं। आगे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसे कहा जाता है इंक्यूबेशन अवधि। हिंदी में इसे एक नाम और दिया जाता है, वो नाम कहा जाता है उष्मायन अवधि। उष्मायन अवधि, देखिए ये क्या होती है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है, इससे मतलब है कि रोगजनक
सूक्ष्म जीव जिसको आप बोल सकते हो सूक्ष्म जीव, कोई सा भी हो, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, वो रोगजनक शरीर में प्रवेश पाने के कितने समय बाद उस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, ये जो बीच का समय होता है इसे कहा जाता है इंक्यूबेशन अवधि, उष्मायन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब ये हुआ किसी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ने अगर शरीर पे अभी आक्रमण किया और 2 घंटे में ही अगर उस रोग के लक्षण प्रकट हो गए, तो ये जो 2 घंटे बीच के उसे क्या कहा जाएगा, उसे उष्मायन अवधि कहा जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, रोगजनक शरीर में प्रवेश पाने के कितने समय बाद उस रोग के लक्षणों को प्रकट करता है, इस अवधि को कहा जाता है उष्मायन अवधि। और एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलना चाहो तो देखिए, एंथ्रेक्स जो रोग है उसकी उष्मायन अवधि औसतन कितनी है, 12 से 24 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया ने शरीर पे आक्रमण किया, उसके 12 से 24 घंटे के अंदर उस रोग के लक्षण प्रकट कर हो जाएंगे। इस अवधि को 12 से 24 घंटे को एंथ्रेक्स के रेफरेंस में क्या कहा जाएगा, उष्मायन अवधि कहा जाएगा। रोगजनक शरीर में प्रवेश पाने के कितने समय बाद उस रोग के लक्षण उत्पन्न करता है, इस अवधि को उष्मायन अवधि कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एंथ्रेक्स की इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होती है, 12 से 24 घंटे। नेक्स्ट देखिएगा, निदान, डायग्नोसिस। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कुछ पूछता है कि आपके क्या हुआ, उनको हम बोलते हैं लक्षण। उन लक्षण के आधार पर वो उस रोग का निदान करता है, डायग्नोसिस करता है, पहचान करता है। तो वही शब्द लिखा हुआ है निदान। देखिएगा, रोग का प्रारंभ तथा प्रकृति जानकर उसकी अन्य रोगों से अलग पहचान कर लेना ही निदान कहलाता है। बुखार अलग अलग तरह के होने लगे, डेंगू हो गया, वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, तो इन लक्षणों के आधार पर जब उसको पता लगता है कि ये वायरल फीवर है, ये बैक्टीरियल है या और कोई है, उसी आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस शब्द को कहा जाता है निदान। रोग का प्रारंभ तथा प्रकृति जानकर उसकी अन्य रोगों से अलग पहचान कर लेना, इसे कहा जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखिए, ये हुई सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी, हमने सब चीजों के बारे में बात करी, पशु चिकित्सा विज्ञान के बारे में बात करी, रोग के बारे में बात करी, प्रतिरक्षा के बारे में बात करी, उष्मायन अवधि के बारे में बात करी और निदान के बारे में बात करी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक जो है आपका पशुओं के रोग। उस रोगों पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। किसी भी रोग का आप अध्ययन करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें मुख्य रूप से पता होनी चाहिए आपको। क्या चीज पता होनी चाहिए, पहला, उस रोग का कारक कौन है, वो किससे फैलता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है। तो उस रोग का कारक क्या हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, वो जो भी कारक है, चाहे वो वायरस है तो उसका नाम क्या, बैक्टीरिया है तो उसका नाम क्या, प्रोटोजोआ है तो उसका नाम क्या। इस तरह से आपको उनके नामों के बारे में पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए आपको, कोई सा भी रोग किससे फैलता है, उस रोग का नाम क्या है, फिर उस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, ऐसा क्या चीज है जो उसको दूसरे रोगों से अलग करती है, जिसे हम लक्षण बोलते हैं। चौथा, अभी हमने जो बात करी उष्मायन अवधि, वो रोग कितने समय में अपने रोग के, वो बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्मजीव कितने समय में अपने रोग के लक्षणों को प्रकट करता है, उसे कहा जाता है उष्मायन अवधि। और उसके बाद में उस रोग का उपचार कैसे किया जाता है, ये 5 बिंदुओं पे आपको चर्चा करनी है हर रोग के बारे में। देखिएगा, सबसे पहला लिखा हुआ है एंथ्रेक्स रोग। मैंने बताया आपको कि सबसे पहला पॉइंट यह बनता है कि एंथ्रेक्स रोग किससे फैलता है, तो याद रखिएगा, एंथ्रेक्स रोग फैलता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। अब जब ये हमें पता है कि ये रोग बैक्टीरिया से फैलता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम, सेम वही बात है, ये जो रोग कारक है वो क्या, किससे फैलता है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु, जिससे बैक्टीरिया कहते हैं, उससे फैलता है। तो 2 बातें क्लियर हुई, एंथ्रेक्स रोग बैक्टीरिया से फैलता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस। अब देखिए, जब बहुत तीव्र अवस्था होती है, इस रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस अवस्था में पशु कांप कर गिर जाता है, उसके मुंह और नाक और मलाशय से रक्त युक्त जागदार स्राव गिरता है। यह इस रोग का प्रमुख लक्षण है। बहुत तीव्र अवस्था में पशु कांप कर गिर जाएगा, उसके प्राकृतिक छिद्रों से जागदार स्राव निकलेगा और इस अवस्था में कभी कभी पशु बिना लक्षणों को प्रकट किए ही मर जाता है। मतलब ये हुआ, इस रोग की तीव्रता इतनी तेज होती है कि पशु सिम्टम शो करे उसके पहले ही पशु की मृत्यु हो जाती है। इसी के ऊपर एक प्रश्न बनता है कि अगर एक किसान की गाय सुबह
मृत पाई गई तो इसका संभावित कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो उसका आंसर है एंथ्रेक्स रोग। तीव्र अवस्था में शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से काला चमकदार स्राव निकलता है, यह भी इस रोग का प्रमुख लक्षण है, यह आपको पता होना चाहिए। तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है और अगर रोग की सही ढंग से इलाज नहीं मिला तो 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है, यह भी इस रोग के लक्षण है। तो बैक्टीरिया से फैलता है, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है और ये रहे इसके लक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, लक्षणों के बाद में जब आप उसका निदान करते हो तो उसके डायग्नोसिस के लिए जैसे हम अलग अलग टेस्ट करवाते हैं उसी तरह से इसमें निदान के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है, याद रखिएगा, एस्कोली परीक्षण। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, एस्कोली परीक्षण किस रोग के निदान के लिए यूज होता है, उपयोगी होता है? तो उसका आंसर है एंथ्रेक्स। अब देखिए इसका बचाव, इसके बचाव के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसे बोलते हैं एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ASV बोल सकते हैं। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन के टीके का इस रोग के उपचार के लिए उपचार किया जाता है। ये ही एंथ्रेक्स के बारे में सारी जानकारी। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमने बैक्टीरिया का रोग पढ़ा था एंथ्रेक्स। दूसरा रोग लिखा हुआ है आपके सामने, उसका नाम है खुरपका मुंह पका रोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। खुरपका मुंह पका रोग, नाम से पता लग रहा है कि इसमें छाले होते हैं और वो जो छाले जो होते हैं वो छाले सर्वप्रथम उसके पैरों में होते हैं, खुरों में होते हैं। फिर क्या होता है, जब खुरों में छाले होते हैं तो पशु उन छालों को अपनी जबान से चाटता है। चाटने से क्या होता है, वो जो पैर के वायरस होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, उसके मुंह में पहुंच जाते हैं और इस कारण से वो छाले कहां पर भी हो जाते हैं, मुंह में भी हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग का नाम क्या दिया गया है, खुरपका मुंह पका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज। अब क्वेश्चन सेम, यह किससे फैलता है? तो देखिएगा ये जो संक्रामक रोग है वो किससे फैलता है, ये वायरल रोग है, वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। और इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो वायरस का पूरा समूह है उसमें 7 तरह के वायरस होते हैं। वो 7 तरह के वायरस देखिएगा कौन कौन से होते हैं, वायरस ए, वायरस ओ और वायरस सी। इसके अलावा एशिया 11, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 वायरस समूह है जो मिलाकर इस रोग को फैलाता है। तो क्वेश्चन क्या हो, 2 क्लियर हुए। ये एक संक्रामक रोग है सॉरी, जो किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। और वायरस कितने, 7, वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी, एशिया 11, सेट 1, सेट 2, सेट 3। इस तरह से ये 7 वायरस है। अब देखिए इसकी जो उष्मायन अवधि है वो कितनी है, उसकी उष्मायन अवधि है 1 से 6 दिन सॉरी। अब देखिए इसके लक्षण, मुंह से लार का स्त्रावन होना, होठों से चपचपाहट की आवाज आना, खुरों के बीचों बीच और मुंह में छाले हो जाना, ये इस रोग के प्रमुख लक्षण है जो मैंने आपको बताया। इस रोग का नाम ही इसीलिए रखा हुआ है खुरपका और मुंह पका रोग। फिर देखिएगा आहार न लेना, जब उसके मुंह में छाले होंगे तो खाना नहीं खाएगा, इसे बोलेंगे आहार न लेना। लंगड़ाहट, जब पांव में छाले होंगे खुरों में तो उसको चलने में प्रॉब्लम आएगी, तो ये भी एक लक्षण हुआ लंगड़ाहट। थन व अयन पर छाले हो जाना, सर्दी से बुखार अन्य प्रमुख लक्षण है। तो एफएमडी रोग वायरस से फैलता है, 7 तरह के वायरस होते हैं और उसके लक्षण आपके सामने लिखे हुए हैं। मुंह से होठों से चपचपाहट की आवाज आना, खुरों पैरों पे छाले हो जाना और मुंह से लार का स्त्रवण होना। फिर देखिए जो इसके छाले हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें 2 तरह के छाले होते हैं, एक मुंह में होते हैं और एक खुरों पे होते हैं, तो दोनों को ट्रीटमेंट अलग अलग से साफ किया जाएगा। देखिएगा रोगी के मुंह के छालों को हम एंटीसेप्टिक जैसे पोटाश हो गया या फिटकरी से हम उसके मुंह के छालों को साफ करते हैं। और पैरों के जो छाले होते हैं उसको हम साफ करते हैं 1% कॉपर सल्फेट, 1% कॉपर सल्फेट के घोल से हम उसके मुंह के छालों को खुरों के छालों को साफ करते हैं। तो याद रखिएगा छाले मुंह के छाले हैं तो फिटकरी का नाम लेना है, खुरों के छाले हैं तो कॉपर सल्फेट 1% का उपयोग करना है। और जो घाव हो जाते हैं उस घाव पे एंटीसेप्टिक पाउडर का प्रयोग करना उपयुक्त होता है, ये लाभकारी होता है इस रोग का उपचार करने के लिए। खुरों के छालों को कॉपर सल्फेट से, मुंह के छालों को फिटकरी से साफ किया जाता है।
अब देखिए, ये नॉर्मली हम जानते हैं कि छालों से पशु की मृत्यु बहुत मुश्किल होती है। बहुत लंबे समय तक अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो उसके चांस होते हैं। तो फिर ये रोग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस रोग में रोगी मरते तो नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जब कमजोरी हो जाती है, वो आहार लेना बंद कर देता है, उसके मुंह में छाले होते हैं तो खाना नहीं खा पाता है, तो इससे उसका उत्पादन कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसी कारण से हम इस रोग का इतना इंपॉर्टेंस मानते हैं और इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर देखिएगा, इसके बचाव के लिए एक टीका लगाया जाता है। वो टीका होता है क्रिस्टल वॉयलेट का या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये दोनों टीके लगाए जाते हैं। दूसरा, पॉलीवेलेंट अक्रिय सेल कल्चर जेल नाम के टीके का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो आपको दो याद रखिए, क्रिस्टल वॉयलेट का टीका और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के टीके का उपयोग हम एफएमडी रोग से बचाव के लिए करते हैं। ये हुआ आपका एफएमडी रोग। फर्स्ट हमने बात करी थी एंथ्रेक्स रोग की, फिर हमने बात करी अभी एफएमडी रोग की। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा एक इंपॉर्टेंट रोग है जिसे भी आप जानते हैं। इस रोग का नाम है गलगोटू, जिसे कहा जाता है एजेस, H.H, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इसको शॉर्ट में बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका नाम है एजेस। ये एक छूतदार रोग है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है बैक्टीरिया से। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है, गाय का बैक्टीरिया अलग है और भैंस का बैक्टीरिया अलग है, तो दोनों को देखिएगा आप। गाय का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और भैंस में जो डिजीज होता है वो फैलता है पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। तो याद रखिएगा, अगर आपको सिंपल पूछे कि एजेस रोग का कारक क्या है तो पास्चुरेला, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछे कि गाय में ये रोग कैसे फैलता है तो गाय का आंसर होगा गाय में पास्चुरेला बोविसेप्टिका से, और भैंस में इसका आंसर हो गया पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका से। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन अन्न नली से और श्वास नली दोनों से होता है और स्किन के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस रोग की जो उष्मायन अवधि है वो कितनी है मित्रों? 2 से 5 दिन इस रोग की उष्मायन अवधि है। ये सामान्य जानकारी हुई एजेस के बारे में। ये बैक्टीरिया से फैलता है। गाय के बैक्टीरिया का नाम पास्चुरेला बोविसेप्टिका, भैंस के बैक्टीरिया का नाम पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, और इसकी उष्मायन अवधि जो होती है वो 2 से 5 दिन तक होती है। इसका जो तापक्रम होता है वो 104 से 108 डिग्री होता है। जोर लगाकर दस्तों का होना, दस्ते में श्लेष्मा या ब्लड का आना, इसकी 6 से 8 घंटों में मृत्यु हो सकती है, और कभी कभी बिना लक्षण को प्रकट किए भी पशु, अगर उसकी रोग की तीव्रता तेज है तो पशु की मृत्यु हो सकती है। शोध अवस्था में ये पता लगाया गया कि गले और जीभ पर जो अधिक सूजन होती है, सांस में कठिनाई, और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द वर्ड लिखा हुआ है, गले से गुर गुर की आवाज आना, यह इस रोग का प्रमुख लक्षण है। पशु 12 से 36 घंटे में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिएगा, इसके बचाव के लिए एजेस ग्रोथ वैक्सीन एक टीका होता है। दूसरा, एजेस अगर रोगन वैक्सीन एक टीका होता है, और एजेस आयरन एंड एजुवेंट वैक्सीन का इसमें प्रयोग कर दिया जाता है, टीके का उपयोग किया जाता है। आप याद रखिएगा, एजेस ग्रोथ वैक्सीन, जिससे इस एजेस रोग का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। वो डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट, जिसे महामारी कहा जाता है, प्लेग कहा जाता है, शीतला आदि अन्य नामों से जाना जाता है। सेम ये किससे फैलता है? तो याद रखिएगा, ये फैलता है वायरस से। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है। उस वायरस ग्रुप का नाम क्या है? मिसेल्स, रिंडरपेस्ट, डिस्टेंपर समूह, उसे शॉर्ट फॉर्म में MRD समूह कहा जाता है। मिसेल्स, रिंडरपेस्ट, डिस्टेंपर समूह के वायरस द्वारा यह रोग फैलता है। यह रोग सेम अन्न नली और श्वास द्वारा ही फैलता है। इस रोग की उष्मायन अवधि कितनी होती है? 3 से 8 दिन। तो अगर आपसे पूछें कि रिंडरपेस्ट किससे फैलता है, तो वायरस, इस वायरस से MRD समूह से, और इसकी उष्मायन अवधि कितनी होती है? 3 से 8 दिन। देखिएगा, फर्स्ट अवस्था में तापक्रम हाई हो जाता है, पशु जुगाली करना बंद कर देता है, रक्त रंजित सूखा गोबर देने लगता है, यह भी इस रोग का प्रमुख लक्षण है। सेकंड स्टेज जब आती है तो इसमें ज्यादा प्यास लगती है, नाक, आंख और मुंह से पानी आता है, आंखों के साथ
गांव के साथ पतला गोबर आता है, नथुने व थूथन की खाल का सूख कर फटना, ये भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। और देखेंगे जब और तीव्र अवस्था होती है तो उस पर देखिएगा आंख, नाक और मुंह से मवाद जैसा स्राव, रक्त रंजित, जिसमें ब्लड भी आता है, रक्त रंजित स्राव होता है, बदबूदार पतले दस्त आते हैं और अंत में आके पशु की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इसकी 3 अवस्थाएं मिलती है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। रोग निरोध के लिए हम एक इंपोर्टेंट टीका लगाते हैं जिसे कहा जाता है गोट टिश्यू वैक्सीन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में GTV, गोट टिश्यू वैक्सीन टीका लगा सकते हो। और TCR भी बोलते हैं दूसरे टीके को, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन। ये 2 टीके किस काम आते हैं? इस रोग के बचाव के लिए लगाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा गोट टिश्यू वैक्सीन के ऊपर, या किस रोग का उपचार के लिए यूजफुल है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिंडरपेस्ट। ये 2 टीके काम आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट डिजीज बचा हुआ है, उसका नाम है लंगड़ी ज्वर, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर। इसे लंगड़िया भी कहा जाता है, जहरबाद कहा जाता है और ब्लैक रोग आदि नामों से जाना जाता है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं लंगड़ी ज्वर। लंगड़ी ज्वर के अंदर क्या होता है, देखिए ये किससे फैलता है, तो सेम इसे दूसरे नाम क्या, लंगड़िया बोलते हैं, जहरबाद बोलते हैं, ब्लैक लेग रोग बोलते हैं। ये जो रोग है वो फैलता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का नाम पूछे आपसे किस बैक्टीरिया से, तो उसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई। ये याद रखिएगा आप, क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई, और कभी कभी इसे क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिका भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछें एक लंगड़ी ज्वर का कारण क्या है, तो उसका आंसर है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई। ये जो इन्फेक्शन होता है वो अन्न नली और त्वचा द्वारा फैलता है। इसकी इंक्यूबेशन अवधि कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक हो सकती है। तो लंगड़ी ज्वर बैक्टीरिया से फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई। नेक्स्ट देखिएगा आप, इसका जो लक्षण है, अचानक ज्वर, मांसपेशियों में चरचराहट की आवाज, चाल में लंगड़ापन, मांसपेशियों में सूजन तथा रंग हरा या नीला हो जाता है मसल्स का, नाक से झाग तथा 2 या 3 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उपचार के लिए हम एंटीसीरम या ओरियोमाइसिन, जिसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, ओरियोमाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस रोग से बचाव के लिए एक इंपॉर्टेंट टीका होता है जिसे बोलते हैं पॉलीवेलेंट वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। यह इस रोग के बारे में सारी जानकारी हुई। तो आज हमने जो देखा, पशुओं के जो विभिन्न रोग थे, उन रोगों के बारे में हमने पूरा डिटेल से अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे आगे की जो सारी क्लासें हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जुड़े रहिए ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।